रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा रचित सच्ची रामायण के 3 अध्यायों को जानेंगे। 1 कोर्ट का आदेश, 2 रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार और 3 मुकदमों की सूची को जानेंगे। 1 कोर्ट का आदेश। सन 1956 से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियर ई.वी. रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन, तमिलनाडु, 2 ने सन 1951 में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से लली सिंह यादव, अध्यक्ष, अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर्ड, ग्राम व पोस्ट झींझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1/10/1968 को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक लली सिंह यादव ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के एन श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दी 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी 19 जनवरी सन 1971 को बहुमत का निर्णय दिया कि 1 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2 जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट लली सिंह यादव को वापस की जाएं। 3 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट लली सिंह को 300 रुपए खर्चे के दिलाए जाएं। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट लली सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था पाठकों की विशेष मांग पर, उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। 2 रामायण व महाभारत काव्यों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के विचार। नई दिल्ली दिनांक 14 से 15 दिसंबर सन 1954 ईस्वी के दी मेल नामक समाचार पत्र से उद्धृत। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में रामायण पर हास्यपूर्ण व्यंग्यात्मक खेले जाने वाले नाटकों के विषय में बोलते हुए कहा है कि दक्षिण में ये आंदोलन न केवल भाषा बल्कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उत्तरी भारत के लोगों के अनुचित उत्पीड़न तथा दबाव के दुष्परिणाम स्वरूप है। यह यहाँ के मनुष्यों के हृदयों में बना हुआ स्थायी भाव है जिसे गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और हिंदी के वे नेता जिन्होंने तमिलनाडु के लोगों तथा उनकी भाषा से घृणा की, हिंदी तथा राष्ट्र के मूल सहायक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएगी। स्थायी भाव से महान शक्ति होती है और जब अनुचित दबाव के यहाँ तक कि वह इस विद्या में इतना निपुण हो गया कि वह अर्जुन की अपेक्षा अधिक विख्यात हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को ज्ञात हुआ कि वह मेरे शिष्य अर्जुन से भी धनुर्विद्या में श्रेष्ठ दक्ष हो गया है, तब उसने उसे बुलाया और उससे गुरु दक्षिणा मांगी क्योंकि उसने उसकी प्रतिमा से बाण विद्या सीखी थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके हाथ का दाहिना अंगूठा मांगा जिसे उसने उसे दे दिया। महाभारत में एकलव्य की यह कथा अति मर्मस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि मैंने इस घटना के विषय में कुछ विचार न किया क्योंकि इस घटना से मेरे हृदय में गहरा आघात हुआ। उड़ीसा में रहने वाली महाशूद्र जाति के लोगों ने मुझे बताया कि इस प्रकार हमें कितना सताया गया है। हमें इन बातों की प्रतिक्रियाओं से सावधान रहना चाहिए।
वास्तव में है कि इतिहास एक पक्ष के लोगों ने अर्थात ब्राह्मणों ने लिखा है। लोग आज भी अज्ञानतावश उन्हीं घटनाओं के आधार पर कविता करते या लेख लिखते हैं। हमें यह न सोचना चाहिए कि ये कथाएं दूसरों द्वारा बनाई गई है। जब मैं गंभीरतापूर्वक विचार करता हूं तब मेरा क्रोध बढ़ जाता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार दूसरे लोगों को अपने बराबर होने देने में रोक लगा दी है। 3 मुकदमों की सूची। एक सच्ची रामायण की निगरानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद की आज्ञा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में दायर की। 2 सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के दिनांक 16 सितंबर सन 1970 की आज्ञानुसार जब्त हुई। डॉक्टर अंबेडकर साहित्य रक्षक परिषद रजी झींझक जिता कानपुर के अध्यक्ष की हैसियत से हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर को 22 दिन लेट पेश की। दिन 19 अप्रैल सन 1971 को माननीय जस्टिस श्री विलियम ब्रूम, माननीय जस्टिस श्री यशोदानंदन, माननीय जस्टिस श्री सुधी मलिक ने एडमिशन की बहस के समय 22 दिन लेट की क्षमा प्रदान करके उपरोक्त एप्लीकेशन एडमिट कर ली। दिनांक 3 मई व 10 मई 1971 को माननीय उपरोक्त जस्टिस महोदयों ने अपीलांट की ओर से श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट व रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट की बहस सुनी। माननीय जस्टिस विलियम ब्रूम ने मुकदमा नंबर 3221 सन 1970 क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दिनांक 14 मई 1971 को सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह यादव को 300 रुपए खर्चे के दिलाए जाएं। 3 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्पेशल आर्डर मार्फत निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश 3268 शिक्षाब्दी 10 मार्च 1970 के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर का लाहौर का भाषण जातिभेद का उच्छेद जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट का अक्षरशः अनुवादक हैं आदि कुछ किताबें खतरनाक बताकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों लाइब्रेरियों से वापस मंगा लिया। बौद्ध धर्म समता एवं प्रगतिशील साहित्य प्रचारक तथा रक्षक परिषद रजिस्टर्ड झींझक जिला कानपुर के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने दी 21 मई 1971 को हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन भारतीय संविधान की धारा 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।